जय हिंद जय भारत। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अवैध घुसपैठ करके जो भारत में घुसी है 2023 से 4 बच्चों को लेके जो खाते पीते पाकिस्तान में अच्छा खासा खाते पीते मौज मस्ती से रहते हुए भारत में 4 बच्चों को लेके अय्याशी से कूदी है, अय्याशी के लिए कूदी है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। वो जो नेत्रपाल का परिवार है और वो दिख ही रहा है जिसके साथ ये मौज मस्ती कर रही है 2023 से पूरे भारत में सोशल मीडिया पे नंगा नाच किया हुआ है। नंगा नाच जिसे बोलेंगे कि इतना अति कर रखा है, इतनी अति बदतमीजी बेहयाई कर रखी है। मैं ये बोलना चाहूँगी जो एडवोकेट जो है जंतर मंतर पे पहुँचे थे कि बच्चों के साथ ये होगा तो हम कोर्ट में ये करेंगे, हम इनके लिए हम जस्टिस करेंगे, इनके लिए हम न्याय इनको हम देंगे, इनके खिलाफ हम पुलिस के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, बच्चों के खिलाफ अगर कुछ किया तो कहने का मतलब ये है उनके बचाव में, उनके समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है कि शायद 8-10 लोग बोल ही रहते और गए भी मेरे ख्याल से, ठीक है। और इन्होंने ये बोला था कि बच्चों के साथ जो बर्बरता हो रही है ये हमारे कानून के कहीं ना कहीं हमारा कानून टूट रहा है, हमारे कानून के विरुद्ध है, हमारी नीति देश की नीति के विरुद्ध हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल सही कहा, नीति के विरुद्ध हो रहा है, ये बिल्कुल सही कहा। और गए हैं वहाँ पे, मैंने ये देखा ना, यहीं पे कमी है कि जहाँ इनको चमकाना होता है खुद को ये वहाँ कूद जाते हैं। यही कमी है हमारे भारत देश में। इनको इनको ये नहीं दिखता कि क्या सही है और कहाँ गलत है, कहाँ हमें बोलना है और कहाँ नहीं बोलना। इनको ये नहीं है, बस कहाँ हमें चमकना है, हमें कहाँ चमकना। ये सच्चाई के साथ खड़े नहीं होते, ये सच्चाई के साथ खड़े नहीं होते। ये वहाँ खड़े होते हैं जहाँ लाइटें खूब ज़्यादा होती हैं, जहाँ पे इनके चेहरा इनके कपड़े चमक सके, है ना। वो लाइट के पीछे कितना काला है इनको कुछ नहीं पता रहता। तो कहने का मतलब पहुँचे, ठीक है। बच्चों से जो पुलिस प्रशासन कर रही थी वो गलत था, जो और कर रहे थे वो गलत था। विद्यार्थी उसमें से मान के चलो, मुझे लगता है कि जितने लोग वहाँ पहुँचे थे मुझे लगता है कि 25% वो विद्यार्थी रहे होंगे, बाकी 75% वो लोग उपद्रव मचाने वाले लोग थे। जिसे बोलेंगे कि एक बोलेंगे कि जलते हुए आग में घी डालने का काम कर रहे थे। वो हमें ऐसा नहीं कि हम बेवकूफ़ हैं, हमें सब दिखता है। और मैं बोलूँगी कि वो बेटियाँ, वो बच्चियाँ जो वयस्क बच्चियाँ हैं, समझदार हैं, जो मुझे लगता है कि इतनी हाई लेवल की पढ़ाई कर चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो पेपर लीक के मामले में वहाँ अपनी आवाज़ उठाने के लिए गए, अपने अधिकारों की मांग के लिए गई थी, वो क्या उनके माँ बाप क्या उनको एक पढ़ाई से ही, मात्र पढ़ाई से ही उनका जीवन संवर जाएगा क्या? उनको उन माँ बापों ने उन उन क्या बोलूँ, उन माँ बापों ने थोड़े संस्कार नहीं सिखाने चाहिए? इतनी इस तरह से बोलेंगे कि बाजारों में भी कोई महिला खड़ी होकर इस तरह से गालियाँ नहीं देती, जिस तरह से वो जिसे बोलते हैं कि देश का भविष्य, अगर इस तरह से गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी कि उनको सुन सुन के ऐसा लगता कान के पर्दे फट जाएंगे, जैसे इस तरह से गंदी गालियाँ दे रही थी जो है। तो उनको मैं तो विद्यार्थी नहीं मानूंगी, मैं तो नहीं मानूंगी कि ये देश के भविष्य बने। इस तरह की महिलाएं, इस तरह की लड़कियां या इस तरह के जो लड़के वहाँ गंदी गालियां दे रहे थे, बहुत ही गंदगी कर रहे थे, बहुत ही गलत उनका रवैया था। और वो लड़कियां जो वयस्क लड़कियां हैं और जो जिनका पहनावा गंदा था वहाँ पे, जिनकी लैंग्वेज गंदी थी, फिर तो ऐसे अगर ये देश का भविष्य इनको मानते हैं तो मैं तो कह रही कि वो देश ही ख़त्म हो जाए, बेशक वो ऐसे भविष्य ना बने। ऐसे युवा पीढ़ी जहाँ जो जंतर मंतर पर देखा गया, अगर ये देश का भविष्य है, मैं तो कहूँगी फिर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा देश का भविष्य, ऐसा देश का भविष्य नहीं चाहिए। वो क्या देश का भविष्य बनेंगे जो अपनी वाणी को सही नहीं कर सकते? वो क्या देश का भविष्य बनेंगे जो एक बोलेंगे कि थर्ड क्लास से थर्ड क्लास बोलेंगे, कि गिरे से गिरे भी इतने नीचता वाले शब्द नहीं बोलते हैं। तो ये अगर ये जो उसमें मेल और फीमेल, अगर ये देश के भविष्य को इनको मानता है तो मैं तो बोलूँगी कि फिर वो देश ही ख़त्म हो जाए बेशक, लेकिन ऐसा देश का भविष्य नहीं चाहिए, ये देश के भविष्य नहीं है। बाप रे बाप, लड़कियाँ इन्होंने कहाँ पढ़ाई करी होगी, ये इनके संस्कार हैं,
ये इनके संस्कार हैं। वो मैं कहूँगी जो वहाँ पे इकट्ठी हो रही थी, जो जो सही आवाज़ उठाने के लिए गए थे, ना तो वो चोटिल हुए और ना उनको किसी तरह से कोई परेशानी हुई। उन्होंने अपनी बात सच्चाई के साथ रखी, आवाज़ उठाई और अपने अपने घरों को रवाना हो गए। वहाँ पे रह के जो गाली गलौज कर रहे थे, वो सब बिगड़ैल माँ बापों के, जो बोलेंगे कि नंबर 2 के कमाई का पैसों से उनको बड़ा कर रखा, नंबर 2 की कमाई से पैसों से उनको जो है खिला पिला रखा है। अगर सच्चाई और ईमानदारी से उनको पाला पोसा होता तो वो संस्कार भी उनके अंदर जरूर आते। तो कहने का मतलब है, एक नंबर वो वीडियो आज देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बाप रे बाप। अरे बुरा है भला है, चाहे कैसा भी है, चाहे कैसे भी है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। जहाँ पे खामियां हो रही हैं उन बातों को रखो, कमियां हो रही तरीका होता है, एक 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 एक, एक बोलेंगे कि एक 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 नियम होता है उसको रखने का, एक तरीका होता है, एक लेवल होता है। इतना क्या तुम इतने थर्ड क्लास, मतलब क्या तुम्हारा इतना लेवल लो हो गया? अरे ये तो देखो कम से कम कि तुम इतनी भद्दी गालियां किसको दे रहे हो। गलत है ना ऐसे तो जो है। तो तुम क्या देश का भविष्य बनोगे जब तुम खुद को नहीं संभाल पा रहे? तुम्हारी वाणी में खुद विराम नहीं है, तुम्हारे खुद पे विराम नहीं है ना, तो कमाल है। जो बच्चे घर थे ना उनका भी पेपर लीक हुआ, मेरे बेटे का भी लीक हुआ, वो घर बैठा था। वो ऐसा नहीं है कि एक जगह पेपर लीक हो गया तो अब कहने का मतलब है दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता भी निकलता है, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर वो भी ऐसे चला जाता दिल्ली में भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां देना प्रधानमंत्री को जो है। ये तो मैं नहीं मानूंगी इस चीज़ को कतई भी सही। कतई जो ईमानदारी सच्चाई से मेहनत की कमाई से जिन्होंने अपने बच्चों का लालन पालन किया है, पढ़ा लिखा रखा, उनके बच्चों के अंदर कभी भी इस तरह की बोलेंगे कि गलत, ये उनका नेचर नहीं हो सकता, गलत उनकी जुबान नहीं हो सकती, गलत उनका रवैया नहीं हो सकता। मुझे इतना पता है, दावे के साथ में बात बता रही हूँ। अब देखिए उन वकीलों की जहाँ तक बात आई, मुद्दे की बात तो मैं भूल ही गई। तो वो वकील वहाँ पहुँच गए। क्यों भाई? वहाँ तो तुम पहुँच गए, वहाँ तुम कह रहे हो कि हमारे कानून के विरुद्ध है, सारा काम हमारे कानून के विरुद्ध हो रहा है, हमारा कानून टूट रहा है, ये हमारे देश की नीति नहीं कहती है। अरे तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम्हारे देश की नीति ये कहती है? जो 2023 से तुम्हारे भारत में, पूरे भारत में ठुमके लगा रही है, मुजरा कर रही है, नेत्रपाल का परिवार 5 लोगों को भारत में लेके आता अवैध घुसपैठ करके, उस नेत्रपाल के परिवार पे कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं, और बेलगामी बेबाकी से जो है कानून को अंगूठा दिखा रहे हैं। ये तो यहाँ तुम्हारा कानून, तुम्हें यहाँ तुम्हारी नीति ठीक है, यहाँ तुम्हारा भारत देश का कानून नहीं टूट रहा, यहाँ तुम्हारे कानून पे आंच नहीं आ रही है, यहाँ तुम्हारे देश की नीति नहीं टूट रही है ना। वो तो ये तो अपने देश का मुद्दा है, वो तो अवैध घुसपैठ है। वहाँ पे तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट का लॉयर जो है, वहाँ तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, काला कोर्ट वाला अगर गलत कर रहा था तो तुम वहाँ नहीं बोलोगे, क्योंकि है ना एक ही बिरादरी है, वहाँ नहीं बोलोगे। अगर वो गलत भी कर रहा तो वहाँ नहीं बोलोगे, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का लॉयर का जो असिस्टेंट बोल रहा है, वो बच्चा ये बोलता है, पता नहीं है कि मैंने कहाँ कहाँ से करा हूँ LLB, कहाँ कहाँ से करा हूँ मैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, पता नहीं कहाँ कहाँ बता रहा। LLB करा हूँ मैं, LLB वहाँ से करा हूँ LLB, और हमें पता है LLB करा है। लॉ, भाई वकालत के लिए LLB करनी पड़ती है, लॉ की पढ़ाई करनी पड़ती है ना भाई। अगर 12 से करो तो 5 साल की है, अगर ग्रेजुएशन करके करो तो 2 साल की है। इतना कौन नहीं जानता, हमें भी पता है। तो LLB करा है, ठीक है। तेरे जैसे पता नहीं कितने LLB करे हुए यूं ही घूम रहे जो है गली कुच्चों में, और भारत की महिलाओं को गाली देता है ना। और सबसे बड़ा तुम्हारा कानून तो ये तोड़ा है, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर का असिस्टेंट कहता है किसी में इतना दम नहीं है, किसी में इतनी ताकत नहीं है, और कहता है कि दुनिया की कोई भी ताकत इस छीमा मीना को यहाँ से भगा नहीं सकता, भेज नहीं सकता। तो ये तो खुलेआम तुम्हारे कानून को चैलेंज कर रहा। अब ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को नहीं सुनाई दे रहा? क्यों भाई, ताकत नहीं है? वो कहता कोई भी ताकत नहीं। क्या तुम्हारे कानून में ताकत नहीं है? क्या भारत के कानून में ताकत नहीं है जो इस अवैध घुसपैठी को उठा के फेंके? तो यहाँ तुम्हारी बोलती जुबान सब बंद हो जाएगी, क्योंकि वही है ना, एक बिरादरी है, काले कोट वाले हो, पता है तुम्हें जो है।
तो ये देश की जनता भली भांति जानती है। 2023 से तमाशा देख रहे हो अवैध घुसपैठ महिला का और नेत्रपाल के परिवार का जो बेखौफ हो रखा है। वहाँ तुम्हारी बोलती बंद है, यहाँ तुम्हारा कानून बहुत वाहवाही कर रहा है, यहाँ तुम्हारे कानून की बहुत तवज्जो हो रही है, यहाँ तुम्हारा कानून बहुत ज़्यादा वो हो रहा है ना। यहाँ नहीं टूट रहा है, ये नहीं तोड़ी अवैध घुसपैठ महिला। बातें करते हो बड़ी बड़ी जो है। देश की जनता पागल है क्या? तुम्हारी सातिरपना नहीं जानती क्या?